नमस्कार। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 16 को करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करता हूं। देखिए स्क्रीन पर लिखा है, इन्होंने लिखा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूं। देखिए जो जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। माना चाहे लिख लीजिए, यहाँ पर 16 नंबर में हम लोग डायरेक्ट पहले लिखते हैं। माना एपी, क्या मान लेंगे हम लोग? माना आपको एपी निकालना है इस बार। माना एपी बराबर, हम लोग एपी जब भी मानते हैं तो उसको हम लोग मानते हैं ए, फिर उसके बाद मानते हैं दूसरा टर्म जो होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस 2d होता है, एंड डॉट डॉट डॉट। और आपको लास्ट वाला टर्म आपको पता है कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए जो दिया है इन्होंने वो हम लोग लिखते हैं प्रश्न से। इन्होंने 16 नंबर में दिया है, तीसरा पद कितना दिया है? अब देखिए यहां लिखेंगे दिया है, ये तो हमको निकालना है। चलिए यहां पर दिया है, क्या दिया है इन्होंने? तो तीसरा पद दिया है। तो तीसरा पद का मतलब क्या होता है? तीसरा पद को कैसे लिखेंगे? तीसरा पद का मतलब होता है a3, और a3 बराबर क्या होता है? यहां पर a3 बराबर 16 दिया है। a3 को आप लिखते हो a प्लस 2d। क्या लिखते हो? तो यहां लिख दोगे a प्लस कितना 2d। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है, a3 को a प्लस 2d और इसकी वैल्यू दी गई है कितना 16, तो समीकरण नंबर कितना हो जाएगा? ये हो गया फर्स्ट। चलिए ऐसे ही देखते हैं, एक बार और लिखेंगे। दूसरा दिया है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। पुनः प्रश्न से लिए, प्रश्न से काम हो रहा है ना। और क्या दिया है भाई? तो लिख लीजिए। और इन्होंने लिखा है कि सातवां पद, कौन सा पद? सातवां पद बराबर दिया है सातवां पद पांचवें पद, यहां लिखेंगे बराबर में पांचवें पद, यानी पांचवें पद आप प्लस इसमें कितना ऐड कर देंगे 12, ज्यादा है। अब देखिए सातवां पद को कैसे आप लिखते हैं, इसको संकेत में कैसे लिखते हैं? तो a यहां पर 7 लिखा जाता है। पांचवा को क्या लिखेंगे? a, यहां पर 5 लिखते हैं और फिर इसके बाद में प्लस का यहां 12 कर देंगे। अब देखिए 7 जो होता है तो हम d और a प्लस डी के रूप में इसको एक घटा के लिखते हैं। तो यहां कितना लिख सकते हैं? a प्लस कितना हो जाएगा? a प्लस जो वैल्यू हो जाएगी a प्लस जो हो जाएगा आपका 6d हो जाएगा। यहाँ पर एक कम होता है। फिर यहां भी लिखेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा? 4d हो जाएगा। अब प्लस का इसमें है 12। अब देखिए a से a क्या हो गया? दोनों तरफ है तो कैंसिल हो गया। a से 6d और इधर से ला देंगे 4d, तो ये हो गया 6d और बराबर माइनस का इधर आया तो ये हो गया 4d इक्वल टू ये हो गया 12। फिर यहां से हम लोग 6d में से 4d माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2d इक्वल टू 12। और इसलिए d की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी? इसलिए हम लोग d बराबर लिखेंगे, 2 से काट दीजिए। कितने बार में कट गया ये 2 से काटा तो 2 छके 12, यानी ये आ गया 6, यानी d का मान जो आ गया यहाँ पर 6 आ गई। d की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 6, क्योंकि 2 से यहाँ काट दिया 6 बार में। भाग में भी ले जाके आप काट सकते हैं, वैसे भी ये सही है। अब जब हमको d का मान 6 आ गया तो हमें a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो समीकरण 1 में रख के हम लोग किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? समीकरण 1 में रखकर हम लोग इसकी क्या बोलते हैं, इसकी a की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। चलिए लिखते हैं, लिखिए यहां पर समीकरण 1 में d का मान क्या करने पर, d का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 उतार लीजिए। यहां पर कितना है समीकरण 1? a प्लस 2d बराबर दिया इन्होंने 16। वैल्यू अब हम लोग पुट करते हैं, a का मान निकालना है तो एज इट इज उतार दीजिए। 2d यहां पर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये हो गया 6, तो ये हो गया 6 बराबर 16। यहां से करेंगे तो a बराबर कितना हुआ? 6 दूनी ये हो गया 12 बराबर 16, और यहां से a बराबर उधर भेजेंगे 16, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो गया, तो ये आ गया 12। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? इसलिए a का मान कितना हो जाएगा? a बराबर 16 में से 12 गया तो ये आ गया 4। अब हमें अब कहा माना में हम लोग रख देंगे, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस d a प्लस 2d, तो आप उसमें वैल्यू रख देंगे। इसलिए हम लोग लिखेंगे AP बराबर क्या है? पहला टर्म a है
तो पहला टर्म ए की जगह पर कितना रखोगे, ए का मान हो गया यहाँ पर 4, कॉमा आ जाएगा। फिर आपको ए प्लस डी करना है, तो 4 अब फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए, 4 6 कितना हो गया 10। ऐसे ही आप 4 4 अब इसमें 6 6 जोड़ते जाएंगे, तो 10 के बाद कौन आएगा 16 आएगा, और ऐसे ही 16 के बाद कौन आएगा 4, ऐसे ही ऐड करिए तो 4 ये हो गया 20। ऐसे ही आपकी वैल्यू आगे वाली मिलती चली जाएगी, और यही हो गई एपी का आपका आंसर। ठीक, ये हो गई इस क्वेश्चन का ये हो गया आपका आंसर, यानी एपी आपको फाइंड आउट करना था और यही हो गया आंसर। चलिए तो अब हम अगला सवाल देखेंगे, और यहां पर मैं इस क्वेश्चन को यहीं कंप्लीट करता हूं। धन्यवाद।